हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 2 का यूनिट 3 चल रहा है, जिसमें हमने मोटिवेशनल थ्योरीज ऑलरेडी कवर कर ली हैं। अब ये स्टार्ट करेंगे जॉब मॉडल के साथ, और इसका पूरा नाम है जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल। और ये मॉडल दिया है हैकमैन एंड ओल्डहैम ने इन 1976, विच proposes that motivation, satisfaction, performance quality and withdrawal behavior such as absenteeism and turnover are a function of three critical psychological states। तो इसको आपको वर्ड बाय वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीचे एक इक्वेशन दी हुई है जो आपको तभी समझ में आएगी जब आप इसको एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सेइंग कि मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस क्वालिटी, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, विड्रॉल बिहेवियर जैसे कि कितना एब्सेंट होते हैं लोग, कितना छोड़ के जाते हैं, ये सारी चीज़ें किस चीज़ का फंक्शन है? ये तीन चीज़ों का फंक्शन है, तीन क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स का फंक्शन है। और वो तीन स्टेट कौन कौन सी है? पहली स्टेट है एक्सपीरियंस्ड मीनिंगफुलनेस, यानी कि हमें कितना मीनिंगफुल लगता है हमारा काम, कितना मीनिंगफुलनेस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने काम में। एक तो वो हो गया। दूसरा जो फैक्टर है क्रिटिकल, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम, कि जो भी आउटकम निकल के आ रहा है उसके लिए हमारे ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा फैक्टर जो ये कह रहे हैं नॉलेज ऑफ रिजल्ट, कि हमें अपने रिजल्ट्स की कितनी नॉलेज है। तो ये तीन ऐसे क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं जिसके ऊपर हमारे मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस क्वालिटी, विड्रॉल बिहेवियर, ये सब चीज़ें जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नाउ एक्सपीरियंस मीनिंगफुल मतलब इज थॉट टू बी डिटरमाइंड बाय थ्री कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ पहली चीज़ की बात करें, एक्सपीरियंस्ड मीनिंगफुलनेस की बात करें, तो अगेन ये तीन जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स से डिपेंड करता है। पहली चीज़ स्किल वेराइटी, बीइंग चैलेंज टू यूज़ अ वेराइटी ऑफ कैपेबिलिटीज़, हमारे पास कितने स्किल्स हैं और हमें कितने स्किल्स यूज़ करने को मिलते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि हमें कितना चैलेंज मिल रहा है कि कितनी वैरायटी ऑफ कैपेबिलिटीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ टास्क आइडेंटिटी, कंप्लीटिंग अ होल आइडेंटिफाइबल पीस ऑफ वर्क फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, अपने काम को पूरे तरीके से ख़त्म करना स्टार्टिंग टू फिनिश तक, दैट इज टास्क आइडेंटिटी। तीसरा है टास्क सिग्निफिकेंस, हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल इनसाइड और आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, की जो हमारा काम है उसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर कितना पड़ता है। तो ये जो तीन फैक्टर यहाँ पे इन्होंने बताए हैं, अगर मैं इन्हें हाईलाइट कर दूँ तो पहला है स्किल वेराइटी, दूसरा है टास्क आइडेंटिटी और तीसरा है टास्क सिग्निफिकेंस। ये तीनों फैक्टर्स किस चीज़ को इम्पैक्ट करते हैं कि हमें कितना मीनिंगफुलनेस एक्सपीरियंस हो रहा है हमारे काम में। ठीक है, तो पहला फैक्टर हमने जो पढ़ा वो था एक्सपीरियंस मीनिंगफुलनेस। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये जो दूसरा फैक्टर है रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज थॉट टू बी शेप्ड बाय जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोनॉमी, जैसे कि फ्रीडम एंड डिस्क्रिशन अबाउट व्हेन एंड हाउ टू कंप्लीट द वर्क। हमारे पास कितनी ऑटोनॉमी है खुद डिसाइड करने की कि काम कैसे और कब ख़त्म करना है। एक तो वो चीज़ हो गई। एंड एक्सपीरियंस नॉलेज ऑफ रिजल्ट, तीसरा फैक्टर नॉलेज ऑफ रिजल्ट जो है, दिस इज द थर्ड फैक्टर। नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज शेप्ड बाय जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीडबैक। तो यहाँ पे अब ये देखो, ध्यान से समझो, हमने तीन फैक्टर देखे कि पहला मीनिंगफुलनेस है, एक्सपीरियंस्ड मीनिंगफुलनेस, जो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, स्किल वेराइटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस। दूसरा फैक्टर है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम का मतलब है कि हमारे को कितनी ऑटोनॉमी दी है, हम कितना रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं, हमारे को कितना फ्रीडम दिया है कि हम खुद से ये डिसाइड करें कि काम कैसे और कब ख़त्म करना है। सेकेंड चीज़ है एक्सपीरियंस नॉलेज, यानी कि ये जो तीसरा फैक्टर है नॉलेज ऑफ रिजल्ट। तो एक्सपीरियंस नॉलेज ऑफ रिजल्ट कब होता है? जब हमें फीडबैक मिलता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंप्लीटिंग द वर्क इटसेल्फ अबाउट द प्रोग्रेस एंड इफेक्टिवनेस, की जो हमारा रिजल्ट आया है काम खत्म करके उसकी प्रोग्रेस के बारे में या उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में जो फीडबैक मिलता है। तो ये तीनों चीज़ें ऐसे होती हैं। Thus, from a motivational standpoint, well-designed jobs are those that incorporate high level of 5 core dimensions। 5 core dimensions कैसे हुई?
पहली हो गई स्किल वैरायटी, दूसरी हो गई टास्क आइडेंटिटी, तीसरी हो गई टास्क सिग्निफिकेंस, चौथी हो गई ऑटोनॉमी और पांचवा हो गया फीडबैक। तो अगर पांचों चीज़ें किसी जॉब में हैं तो वो एक तरह की बहुत ही मोटिवेशनल जॉब है। When people perform such jobs they should feel highly motivated। इस तरह की जॉब में लोगों को बहुत हाईली मोटिवेटेड लगता है और वो हाई क्वालिटी काम करते हैं, हाईली सेटिस्फाइड होते हैं। एंड बी एब्सेंट इनफ्रीक्वेंटली, मतलब ज़्यादा एब्सेंट नहीं होते। एंड बी अनलाइकली टू रिज़ाइन फ्रॉम देयर जॉब, अपने जॉब से जल्दी रिज़ाइन नहीं करते। तो क्या क्या चीज़ें हैं? तो पहली चीज़, अगर वैरायटी है, आपको अलग अलग स्किल्स यूज़ करने का मौका मिल रहा है, तो आपको अच्छा लगता है कि मुझे ये भी आता है तो मैं ये भी करूँ, वो भी आता है तो मैं वो भी करूँ। आपको अपने काम की कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन है, आपको पूरा पता है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक मुझे क्या करना है। आपको पता है कि आपका काम कितना इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उसका ऑर्गेनाइजेशन या उससे बाहर। आपके पास ऑटोनॉमी है डिसीजन लेने की, यू हैव द पावर टू डिसाइड कि कब करना है, कैसे करना है। और आपको एक फीडबैक प्रॉपर मिलता है आपके काम को लेके। जब ये पांचों चीज़ें होती हैं तो वो जॉब बहुत ही हाईली सेटिस्फाइड, मोटिवेटेड, बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। और इन्हीं में से ये तीन चीज़ें मीनिंगफुलनेस के अंदर आती हैं। ऑटोनॉमी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम में आती है, क्योंकि हमारे पास ऑटोनॉमी होती है तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने आउटकम के लिए। और जो फीडबैक है वो नॉलेज ऑफ रिजल्ट में आती है, क्योंकि फीडबैक से हमें अपने रिजल्ट की नॉलेज होती है। बहुत ही अच्छा जॉब कैरेक्टरिस्टिक मॉडल है, जिसको इन्होंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी बताया हुआ है कि जो कोर जॉब डायमेंशंस है वो ये पांच हैं: स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, जो तीनों मिला के क्या बनता है? एक्सपीरियंस्ड मीनिंगफुलनेस। फिर ऑटोनॉमी से आता है एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जॉब फीडबैक से आता है नॉलेज ऑफ रिजल्ट। ठीक है, तो ये पांच हैं, दीज आर 5, और इन पांचों से ये तीन आते हैं, दीज थ्री क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स। ठीक है, और जब ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ, यानी कि जो हमारा ग्रोथ नीड है वो स्ट्रेंथन होता है और बढ़ता है, हमें ग्रो करने के लिए और ज़्यादा नीड फील होता है। और इसके आउटकम क्या आते हैं? इंटरनल वर्क मोटिवेशन, यानी कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक यानी अंदर से हमें मोटिवेटेड फील होता है, तो ये इसका अफेक्टिव आउटकम है। अफेक्टिव मीन्स हमें इमोशनली जो है कैसे, कितनी सेटिस्फैक्शन फील हो रही है। अफेक्टिव इज इमोशनल। तो ये 5 कोर डायमेंशंस हैं, 3 क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं, और ये उसका आउटकम है कि हमें अंदर से मोटिवेटेड फील होता है, सेटिस्फाइड फील होता है। टू असेस द रिलेशन बिटवीन कोर डायमेंशन एंड मोटिवेशन, तो ये देखो मैंने आपको कहा था, आप ये वर्ड्स याद रखना कि ये जो 5 कोर डायमेंशंस हैं ये तीनों किसका प्रोडक्ट है? 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स का प्रोडक्ट है। ये 3 साइकोलॉजिकल स्टेट्स कौन सी हैं? मीनिंगफुलनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ रिजल्ट, इसलिए यहाँ पे इन्होंने 3 लिख दिया। तो रिलेशन बिटवीन जॉब, कोर डायमेंशन एंड मोटिवेशन, अ क्वेश्चनर नोन एज, इसको सर्वे करने के लिए क्वेश्चनर बना था, जॉब डायग्नोस्टिक सर्वे, JDS हैज बीन डेवलप्ड बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्सेज ऑफ द JDS, एन इंडेक्स नोन एज द मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर। इस इंडेक्स को बोलते हैं MPS, मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर। ये बनाया गया इसके जो सर्वे के जो रिस्पॉन्सेज आए थे ना उसके बेस पे। तो उनको ये फैक्टर्स उससे पता चले कि ये पांचों फैक्टर्स मिलके वो 3 क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स बनाते हैं। तो पांचों को यहाँ पे इन तीनों को प्लस किया हुआ है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है। तो इन तीनों को प्लस किया हुआ है क्योंकि ये एक पर्टिकुलर वो फैक्टर बना रहा है जिसको हमने बोला था एक्सपीरियंस मीनिंगफुलनेस। फिर मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ऑटोनॉमी, मल्टीप्लाई फीडबैक। साइन पे ध्यान देना, साइन गड़बड़ नहीं होना चाहिए इसका। तो ये समरी है, इंडेक्स ऑफ जॉब पोटेंशियल फॉर मोटिवेटिंग पीपल। द हायर द स्कोर फॉर अ गिवन जॉब द ग्रेटर लाइकलीहुड ऑफ एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव आउटकम। जितना स्कोर इसमें हायर होगा किसी जॉब का उतना ज़्यादा उसका आउटकम अच्छा होगा। These effects are however moderated by individual differences in growth need strength। थोड़ा बहुत इंडिविजुअल डिफरेंस का फर्क पड़ता है, मतलब एम्प्लॉय हु वैल्यू लर्निंग एंड डेवलपमेंट आर मोर रिस्पॉन्सिव, यानी कि जिन लोगों को लर्निंग और डेवलपमेंट अच्छा लगता है, लर्न करना, डेवलप करना, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं, जिनको नहीं लगता वो नहीं होते। तो उन लोगों के लिए एनरिच जॉब, यानी कि जिसमें ये सारी चीज़ें हों और क्रिटिकल साइकोलॉजिकल स्टेट्स दोनों ही
उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी होती है जिनको लर्निंग और डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, एंड एज वेल एज नॉलेज स्किल ऑटोनॉमी इन द वर्क कंटेक्स्ट। तो ये एक मॉडल है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है, जिसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक प्रॉपर इक्वेशन में आपको दिखा दी हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज दी प्रोसेस थ्योरीज, जिसमें हमारी सबसे पहली बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है रोम्स की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, विच वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।